शिमला की ठंडी फिजाओं में उस रात सिर्फ दस्तखत नहीं हुए थे, बल्कि जंग के बाद शांति की एक नाजुक उम्मीद ने जन्म लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। मैं हूं प्रीति राठौर। तो आज आपको स्पेशल स्टोरी में बताएंगे शिमला समझौते के बारे में। आज जब पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में फिर तनाव गहराया है और पाकिस्तान ने शिमला समझौता सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में याद आती है वो ऐतिहासिक और भावनात्मक रात 3 जुलाई 1972 की, जब शिमला की ठंडी हवाओं के बीच इतिहास की सबसे गर्म बातें लिखी जा रही थी। रात के 12:40 थे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ, जिसने युद्ध के बाद दोनों देशों को एक शांति की डोर से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस समझौते की कहानी सिर्फ कागजों और दस्तखत की नहीं, बल्कि भावनाओं, असहमति और दबाव, उम्मीद की भी रही। इतिहास गवाह है कि उस समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान दल के पास अपनी कलम तक नहीं थी। एक स्थानीय पत्रकार प्रकाश चंद से पेन मांगा गया और इंदिरा गांधी ने बिना सरकारी मुहर के ही दस्तखत कर दिए। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये कलम एक इतिहास लिखने जा रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, जो तब महज 19 साल की थी और हार्वर्ड में पढ़ती थी, अपने पिता के साथ शिमला आई थी। उनकी मां की तबीयत खराब होने के कारण प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनी थी। वो अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर लिखती हैं कि वह ऊपर के कमरे में थी और जब नीचे समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे थे, उन्होंने कोड वर्ड सुना, लड़का हुआ है, यानी समझौता हो गया। वो दौड़ती हुई नीचे आई, लेकिन दस्तखत हो चुके थे। वो क्षण उनके लिए सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि पिता की उम्मीद और इतिहास का जीवंत हिस्सा बन गया था। समझौता होते होते टूटने की कगार पर भी आ गया था। पाकिस्तान ने अपने दस्तावेज वापस भेज दिए थे, विदाई भोज तक तय हो गया था। लेकिन उसी रात इंदिरा गांधी और भुट्टो की एकांत बातचीत में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने नहीं सुना, बस इतिहास ने दर्ज किया। और फिर उसी रात समझौता हो गया। बेनजीर ने लिखा, मेरे पिता ने कहा था कि इंदिरा गांधी कठिन थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य के वे कायल थे। शिमला राजभवन में आज भी वह टेबल मौजूद है जहां यह समझौता हुआ था। 2 छोटे झंडे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और उस पल की गूंज आज भी वहां आने वाले लोगों को इतिहास की उस रात से जोड़ देती है। आज जब पाकिस्तान इस समझौते को तोड़ने की बात कर रहा है, तो ये याद करना जरूरी है कि यह समझौता सिर्फ दस्तावेज नहीं था, यह भरोसे की एक डोर थी जिसे 2 मजबूत नेताओं ने एक असंभव रात में जोड़ा था।